नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से अच्छे से धोते रहिए। सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क और तौलिया का मुंह और नाक ढकने के लिए उपयोग करिए। कोरोना महामारी से बचने के लिए हर संभव सावधानियां बरतिए। सजग रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रविवार को आए 45 नए कोरोना संक्रमित के साथ जिले में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा हुआ 4321। खुटौना के राजपुर गांव में मुहर्रम को लेकर निकाले गए ताजिया जुलूस को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट, 1 दर्जन से अधिक घायल। नगर परिषद बोर्ड की बैठक में छाया रहा कई मुद्दा। वार्ड पार्षदों के बीच हुई काफी बहसा-बहसी। मधेपुर के लक्ष्मीपुर चौक पर एसबीआई सेवा केंद्र का ताला तोड़कर चोरों ने उड़ाए 30,000 नगद व सीसीटीवी कैमरा। बेनीपट्टी मुख्यालय स्थित जनता हार्डवेयर दुकान में अज्ञात चोरों ने की लाखों की चोरी। हरलाखी के मोहनपुर परिसर में वर्षों से अर्धनिर्मित प्राथमिक विद्यालय को लेकर ग्रामीणों ने किया रोषपूर्ण प्रदर्शन। बेनीपट्टी स्थित मेघदूतम सभागार में प्रखंड पंचायत समिति की हुई बैठक। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला शाखा मधुबनी के सामान्य परिषद की हुई बैठक। 5 सितंबर को निकाली जाएगी प्रतिरोध रैली। रेका में भाकपा माले से जुड़े ग्रामीण मजदूर संघ के सदस्यों ने बनाई मानव श्रृंखला। वीडियो को प्रवासी लोगों को सुविधा मुहैया कराने के लिए दिया आवेदन। मधेपुर में मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट हर खेत पानी योजना पर लगा ग्रहण। मधुबनी शहर स्थित काली मंदिर परिसर में परशुराम सेवा संघ के तत्वाधान में हुई 1 दिवसीय बैठक। बिस्फी में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ मुहर्रम पर्व। एसडीएम, एसडीपीओ समेत अन्य पदाधिकारियों ने किया विभिन्न क्षेत्रों का दौरा। मधुबनी न्यायालय के मैट्रिमोनियल व क्राइम अधिवक्ता विनय कुमार झा ने सुशांत सिंह मर्डर केस में की इंसाफ की मांग, किया प्रेस वार्ता। हरलाखी प्रखंड में जन कल्याण युवा मंच के तत्वाधान में निकाली गई 4 दिवसीय इंद्र पूजा को लेकर कलश यात्रा। और मधुबनी शहर में रविवार से शुरू हुआ इंद्र पूजा, नहीं निकाली गई कलश यात्रा। कोरोना महामारी को लेकर निभाया जा रहा सोशल डिस्टेंस। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला में कोरोना का संक्रमण लगातार जारी है। रविवार को फिर आईडीएसपी ने नए 45 कोरोना पॉजिटिव का रिपोर्ट जारी किया है और इसके साथ ही मधुबनी जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 4321 हो गई है। द न्यूज आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहिए। सार्वजनिक जगहों पर मुंह और नाक ढकने के लिए फेस मास्क और तौलिए का उपयोग करिए। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखिए। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना महामारी ने पूरे देश को अस्त व्यस्त कर दिया है। हर रोज संक्रमण बढ़ता जा रहा है, मौत के आंकड़े में इजाफा हो रहा है। मधुबनी शहर भी कोरोना संक्रमण के मामले में त्राहिमाम कर रहा है। आए दिन संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस हर घर तक पहुंच चुका है। आम लोगों से लेकर व्यवसायी तक कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। सरकारी कर्मचारी से लेकर स्वास्थ्य कर्मी तक कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। बीते रविवार को फिर मधुबनी जिला में कोरोना संक्रमण के 45 नए मामले सामने आए। आईडीएसपी ने रविवार को कुल 45 पॉजिटिव रिपोर्ट जारी की है, जिसमें मधवापुर प्रखंड से 1, झंझारपुर प्रखंड से 1, कलवाही प्रखंड से 1, पंडौल प्रखंड से 6, घुघरडीहा प्रखंड से 3, जयनगर प्रखंड से 6, हरलाखी प्रखंड से 3,
राजनगर प्रखंड से 4, खजौली प्रखंड से 7, बेनीपट्टी प्रखंड से 2, रहिका प्रखंड से 2 और सदर मधुबनी से 8 नए मरीज मिले हैं, जिसमें नारियल बाजार से 1, सूरतगंज से 1, सुभाष चौक से 1, भच्छी से 1 व अन्य जगहों से 4, कुल मिलाकर 45 नए संक्रमित मरीज रविवार को सामने आए हैं। और इसके साथ ही मधुबनी जिले में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4321 पर पहुंच चुका है। हालांकि इनमें से 3550 से ज्यादा संक्रमित ठीक हो चुके हैं, लेकिन जिस प्रकार से संक्रमण जिस गति से बढ़ रहा है वह बेहद चिंताजनक है। कोरोना संक्रमण से बचने व लड़ने के लिए भारतीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन करना सबसे ज्यादा अहम है। हर व्यक्ति को चाहिए कि प्रत्येक 20 मिनट पर साबुन पानी से हाथ धोएं, सार्वजनिक जगहों पर मुंह और नाक ढक के रहें, फेस मास्क और तौलिया का उपयोग करें, ठंडी चीजों के सेवन से बचें, खाने पीने में गर्म चीजों का सेवन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, खुद भी सतर्क रहे और दूसरों को भी सजग करें। बहरहाल मौजूदा हालात को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को निजी तौर पर और अधिक सतर्क व सावधान होने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। खुटौना थाना क्षेत्र के राजपुर गांव में मुहर्रम के अवसर पर निकाले गए ताजिया जुलूस को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों तरफ से 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। सभी को इलाज के लिए खुटौना पीएचसी में भर्ती कराया गया। वहीं 3 की गंभीर हालत देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। इधर गांव में पुलिस बल की तैनाती के बाद मामला शांत है। किसी की गिरफ्तारी की सूचना अभी तक नहीं आई है। खुटौना थाना क्षेत्र के 100% मुस्लिम आबादी वाले गांव राजपुर में रविवार को मुहर्रम के अवसर पर निकाले गए ताजिया जुलूस को लेकर 2 पक्षों के बीच झड़प हो गई, जो सोमवार सुबह तक जबरदस्त मारपीट में तब्दील हो गई। इसमें दोनों तरफ से 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। सभी को इलाज के लिए खुटौना पीएचसी में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप घायलों में से एक पक्ष के 3 रहीम मंसूरी, उस्मान साफ और वशीर की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें सदर अस्पताल मधुबनी रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार रविवार को मुहर्रम के मौके पर गांव में ताजिए का जुलूस निकाला गया था। आम रास्ता होते हुए जब यह जुलूस कादिर के घर के सामने पहुंचा तो उनके आदमियों ने जुलूस को रोक दिया और दूसरे रास्ते से ले जाने को कहा। वहां हुए कहासुनी झड़प में बदल गई और लोग जुलूस लेकर वापस आ गए। रविवार को हुई झड़प सोमवार तक जबरदस्त मारपीट में तब्दील हो गई, जिसमें कई लोग घायल हुए। खबर पाकर पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे थानाध्यक्ष संतोष कुमार मंडल ने हालात को काबू में लिया और लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। राजपुर से खुटौना थाना आए लोग वहां पीएचसी में भर्ती घायलों के हालात देखकर उबल पड़े। इस संबंध में दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। घटना में घायल उस्मान मंसूरी के बयान पर दर्ज प्राथमिकी में गांव के कादिर, साहिद, आफताब, हमजा, लालटून को नामजद करते हुए लाठी, फरसा तथा रॉड से जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया गया है। इसी प्रकार दूसरे पक्ष के कादिर द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में उस्मान साफी, रहीम, वसीर समेत 12 को नामजद किया गया है। स्थिति नियंत्रण में बताई गई है। गांव में पुलिस बल की तैनाती है। किसी पक्ष से अभी तक एक भी गिरफ्तारी की सूचना नहीं मिली है। डेन न्यूज के लिए रमेश सिंह की रिपोर्ट। सोमवार को नगर परिषद बोर्ड की बैठक हुई। इस दौरान पार्षदों के बीच कई मुद्दों को लेकर कई बार बहसा-बहसी हुई। वहीं पूर्व में दिए गए निर्णय के कार्य योजना के संबंध में जानकारी देने के बाद ही आगे की कार्रवाई शुरू होने की बातें रखी गई। नगर परिषद बोर्ड की बैठक में काफी हंगामा हुआ। बैठक की शुरुआत होने के साथ ही इसकी शुरुआत हो गई थी। बैठक शुरू होने के उपरांत सर्वप्रथम वार्ड 13 के पार्षद महारानी पूर्वे में नगर पंचायत के ईओ के अनुपस्थित रहने पर सवाल उठाया। उन्होंने ईओ के बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण बैठक की उपयोगिता पर सवाल खड़ा करते हुए बैठक को स्थगित किए जाने की प्रस्ताव तक दे डाली। इस बात का समर्थन सदन में मौजूद कई अन्य पार्षदों ने भी किया, जिसमें महिला पार्षदों की ओर से इस बात पर अधिक बल दिया गया। बाद में वार्ड 19 के पार्षद सुभाष चंद्र मिश्रा व वार्ड 21 के पार्षद मनीष कुमार सिंह ने ईओ के नहीं अनुपस्थित होने के कारण का हवाला देते हुए बैठक को स्थगित किए जाने को असंवैधानिक बताते हुए बैठक को आगे बढ़ाए जाने की बात कही। हालांकि इस मुद्दे पर काफी बहसा-बहसी के बाद बैठक की कार्रवाई आगे बढ़ सकी। वहीं बैठक के दूसरे एजेंडे में शामिल सशक्त समिति की ओर से लिए गए निर्णय की संपुष्टि पर दोबारा बैठक अटक गई। इस दौरान पार्षदों ने सदन में कहा कि जब उन्हें मालूम ही नहीं है कि सशक्त समिति में क्या क्या निर्णय लिया गया और किन किन निर्णयों पर क्या कार्रवाई हुई, तो फिर संपुष्टि किस बात की। पार्षदों की ओर से नगर पंचायत प्रशासन से सशक्त अस्थायी समिति के लिए
निर्णय को सदन में रखे जाने का प्रस्ताव दिया गया। इसके बाद नगर पंचायत प्रशासन की ओर से एक बैठक में लिए गए सशक्त अस्थायी समिति के प्रस्ताव को पढ़कर सुनाया गया। बाद में मामले की लीपापोती कर बैठक को आगे बढ़ाया गया। बैठक के अगले एजेंडा में शहरी क्षेत्र में कोविड-19 की अद्यतन स्थिति व कार्यालय की ओर से किए गए प्रयास पर विचार था। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अगले बैठक में स्वच्छता निरीक्षक को संबोधित प्रतिवेदनों के साथ उपस्थित रहने का प्रस्ताव पारित किया गया। आवास योजना पर सदन व सदन के बाहर काफी बहसा-बहसी तकरीबन हुई। बैठक समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक होती रही। बैठक समाप्त होने के बाद कुछ पार्षद प्रतिनिधि ने इस मुद्दे पर जमकर बवाल काटा। इसमें नगर पंचायत की लापरवाही की बात बताते हुए बताया गया कि जांच रिपोर्ट जब एक सप्ताह में कमेटी की ओर से दिया जाना था तो नगर पंचायत प्रशासन इसके लिए गंभीर क्यों नहीं हुआ। नगर पंचायत की लापरवाही दंश पार्षदों को झेलना पड़ रहा है। तरह तरह के अमर्यादित बात पार्षदों की जनता की ओर से सुनाया जा रहा है। पार्षदों की छवि इसके कारण धूमिल हो रही है। जब इस बात की शिकायत जिलाधिकारी से ही की जानी थी तो फिर इसके लिए 8 महीने व्यर्थ क्यों बर्बाद किए गए। बाद में पार्षदों की ओर से ही पहल किए जाने पर मामला शांत हो सका। वहीं सदन में आवास योजना से संबंधित प्रस्ताव पर सदस्यों ने इसके लिए मुख्य पार्षद को पार्षदों का 5 सदस्यीय टीम बनाकर जिलाधिकारी से मिलकर इसका समाधान के लिए बात किए जाने का निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि सदन में इस दौरान कुछ पार्षदों के बीच तीखी बहस हुई। बहस में शहरी क्षेत्र के आवास योजना के लाभुकों को लाभ नहीं मिलने की सीधे जिम्मेवार के रूप में ईओ आशुतोष आनंद चौधरी को ठहराया गया। इस पर कई पार्षदों ने ईओ का बचाव करते हुए भुगतान में हो रही लेट लतीफी का कारण डीएम की ओर से बनाए गए जांच समिति को ठहराया। पूर्व के जिला पदाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक ने 11 जनवरी को इसके लिए जांच कमेटी बनाई थी, जिस जांच कमेटी को 1 सप्ताह के अंदर जांच कर जांच रिपोर्ट देने को कहा गया था। साथ ही इस दौरान आवास योजना के सभी प्रकार के कार्यों पर जांच पूर्ण होने तक रोक लगा दी गई थी, पर 8 महीने बीतने के बाद भी जांच कमेटी की ओर से जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। बैठक में 5 वार्ड पार्षदों ने भाग नहीं लिया, जबकि 24 पार्षद बैठक में मौजूद रहे। जबकि नगर परिषद प्रशासन की ओर से प्रभारी प्रशिक्षु आईएएस प्रीति गहलोत, सिटी मैनेजर नीरज कुमार झा सहित कई अन्य मौजूद रहे। वहीं नगर परिषद कार्यालय का कार्यभार संभाल रही प्रशिक्षु आईएएस प्रीति गहलोत ने बताया कि वे प्रशिक्षण के लिए अल्पकालिक कार्यभार उन्होंने संभाला है। उन्होंने बताया कि वे अपने कार्यकाल में नगर परिषद का जो बेहतरी होगा करने का प्रयास करेंगी। सबसे बिगड़ी स्थिति नगर परिषद के कार्यालय कार्य संस्कृति की है, इसको सुधारने का कोशिश करेंगी। खासकर कर्मियों को समय से कार्यालय में उपस्थित होने व जनहित के पेंडिंग पर एक कार्यों का निराकरण किए जाने की कार्य संस्कृति का उनका पहला प्रयास होगा। वहीं शहर की सफाई व्यवस्था को सुधारे जाने की दिशा में कुछ आवश्यक निर्णय लिए जाने की बात बताई गई। डेन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड के लक्ष्मीपुर चौक पर संचालित एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र का ताला तोड़कर चोरों ने 30,000 नगद, सीसीटीवी कैमरा समेत अन्य जरूरी सामानों पर अपना हाथ साफ किया। हालांकि स्थानीय थाना में अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मधेपुर प्रखंड के भारतीय स्टेट बैंक नवादा लक्ष्मीपुर चौक पर संचालित ग्राहक सेवा केंद्र का ताला तोड़कर चोरों ने 30,000 नगद, सीसीटीवी कैमरा समेत कई जरूरी सामान चोरी कर ली। ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक सुनील कुमार महतो ने इस संबंध में स्थानीय थाना में एक आवेदन देकर थाना प्रभारी अजीत प्रसाद से जांच कर अज्ञात चोरों के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया है। बैंक के मुख्य द्वार पर लगे सीसीटीवी कैमरा को पहले निकाल लिया, फिर ग्राहक सेवा केंद्र का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए। दराज में रखे 30,000 रुपए लेकर आराम से निकल गए। सुबह जब मकान मालिक गणेश महतो सोकर उठे तब दरवाजा टूटा देखकर समझ गए कि किसी ने रात में चोरी कर ली है। तुरंत इसकी सूचना बैंक के संचालक सुनील महतो को दी गई। घटनास्थल पर पहुंचकर सब मुआयना करने के बाद उन्होंने घटना की जानकारी मधेपुर के थाना प्रभारी को दी। थाना प्रभारी अजीत प्रसाद ने इस संबंध में बताया कि छानबीन की जा रही है। इस घटना को जिसने भी अंजाम दिया होगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपके मकान में ग्राहक सेवा केंद्र चल रहा है, आपको कैसे पता चला कि इसमें चोरी हुई? हम सुबह 7 बजे यहाँ आए, आगे बैंक के आगे मोटरसाइकिल लगाई। उसके बाद देखे बैंक का केवाड़ खुला हुआ था। हम आवाज दिए, अब कौन है बैंक में, दूसरा से आवाज दी, कौन आए हैं, कोई नहीं बोला। फिर आए भीतर देखे सब सामान टूटा हुआ पड़ा हुआ देखे। उसके बाद फोन लगाए घर पर, तब तो बैंक में चोरी हुआ है। लोग आओ देखो क्या चोरी डिपार्टमेंट लोग आए बैंक में देखे। शुभ नाम बताइए। गणेश कुमार महतो। आपके ग्राहक सेवा केंद्र में चोरी हुई, आपको कैसे पता चला? जी जब हम मॉर्निंग में
सुबह में उठ करके नाश्ता चाय पान कर रहे थे ना, तभी हमारे मकान मालिक फ़ोन किए कि देखिए आपके जो चला रहे हैं गठर सेवा केंद्र वहाँ पे चोरी हो गया है, तो आप फ़ौरन आकर के अपना देख लीजिए। जैसे जब यहाँ हम आए तो यहाँ पे देखे कि मेरा रूम का ताला टूटा हुआ था। जब अंदर आए तो उनको देख करके भुजक रह गए क्या हो गया, क्योंकि कल छुट्टी का दिन था। जब अंदर आए तो देखते यहाँ पे हार्ड डिस्क नहीं है, यहाँ पे क्या कहते हैं स्क्रीन था लगा हुआ देखने वाला, वो नहीं था। उधर दराज जो है वो टूटा होता सब पड़ा हुआ था। तो जब देखे तो बहुत सारा सामान। कितने की चोरी है? कटे फटे कुछ नोट थे बचे हुए हमारे पास, जो लगभग 30 से 35 हज़ार के आसपास है। और कोई सामान? और एक वाईफाई था जिसके माध्यम से हम चलाते थे कंप्यूटर, वो ले गया है। प्लस ये आपका CCTV का जो है मॉनिटर और कुछ कैमरा उखाड़ के ले गया है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पे आपका कोई शक हो? जी कोई नहीं। डे न्यूज के लिए नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड स्थित जनता हार्डवेयर दुकान में अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है, जिसमें नगद समेत लाखों की चोरी होने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर दुकानदार पुलिस को आवेदन देकर जांच और कार्रवाई की गुहार लगाई है। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मुख्यालय में स्थित जनता हार्डवेयर दुकान के संचालक के किराए के कमरे में चोरों ने नगद सहित लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार रविवार की संध्या 5 बजे दुकान बंद कर दुकानदार अपने गांव चले गए। बताया जा रहा है कि अंधेरे का फायदा उठाकर चोर दुकान के निकट लगे सीढ़ी से छत पर होते हुए पीछे से परिसर में पहुंचा और मुख्य गेट का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। फिर कमरे का ताला तोड़ प्रवेश कर अंदर रहे गोदरेज को क्षतिग्रस्त कर उसमें रखे 1,20,000 नगद जेवरात समेत लाखों रुपए मूल्य के संपत्ति की चोरी कर चलते बना। सोमवार की सुबह जब दुकानदार दुकान खोलने आया और सामान बिखरा हुआ देखा तो उसके होश उड़ गए। गौरतलब है कि चोरों का कुछ करतूत अगल बगल के CCTV कैमरे में कैद हुआ है। इधर दुकानदार सह किराएदार द्वारा पुलिस को लिखित आवेदन देकर जांच और कार्रवाई की गुहार लगाई गई है। इस संबंध में थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। डे न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय मोहनपुर के परिसर में वर्षों से अर्धनिर्मित विद्यालय भवन पड़ा हुआ है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने रोषपूर्ण प्रदर्शन करते हुए बीडीओ समेत अन्य पदाधिकारियों को मांग पत्र सौंपा है और मांग नहीं माने जाने पर धरना देने की भी बात कही है। हरलाखी प्रखंड के कलना पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय मोहनपुर के परिसर में वर्षों से अर्धनिर्मित विद्यालय भवन को लेकर ग्रामीणों ने रोषपूर्ण प्रदर्शन किया है। इस संबंध में ग्रामीण अशोक कुमार यादव, बद्री नारायण यादव, रूप नारायण झा, लोचन ठाकुर, महेंद्र राम, सगम पासवान, उत्तम साह, राम वृक्ष राम, प्रकाश पासवान, हरिश्चंद्र राम, विनीत झा, राजेंद्र राम समेत दर्जनों ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 7 वर्ष पूर्व बच्चों के पठन पाठन के लिए विद्यालय भवन का निर्माण कार्य शुरू किया गया, लेकिन विद्यालय के निवर्तमान अध्यक्ष सरिता देवी, सचिव श्याम यादव व प्रधानाध्यापक सफीउल्लाह ने आपस में मिली भगत कर विद्यालय का सारा पैसे का बंदरबाट कर लिया और काम को अधूरा छोड़ दिया, जिससे बच्चों को पठन पाठन में काफी परेशानी हो रही है। कहा कि उक्त अर्धनिर्मित विद्यालय भवन में न तो लोहे का रॉड दिया गया है और न ही पिलर, कुल मिलाकर घटिया सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया, जिससे किसी भी वक्त भवन टूट सकता है, फिर बच्चों के लिए खतरा हो सकता है। ग्रामीणों ने कहा कि इस संबंध में हम लोगों ने बीडीओ समेत अन्य पदाधिकारी को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। यदि पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं वर्तमान प्रभारी प्रधानाध्यापक नारायण पासवान ने कहा कि उक्त अर्धनिर्मित भवन का चार्ज उन्हें नहीं दिया गया है, इसकी जानकारी वह कई बार विभाग को दे चुके हैं। मैं अशोक कुमार यादव। समस्या यही है हम लोगों का, स्कूल में जितना काम हुआ है घटिया मटेरियल लगा हुआ है, एक भी पिलर दिया गया नहीं है इसमें। उसके बाद जितना काम हुआ अभी से सीमेंट सब झड़ रहा है, एक एक ईंट जो बनाया गया हो कब किस समय बच्चे के ऊपर गिर जाएगा। एक भी प्लास्टर का काम नहीं हुआ है, उस ईंटे के अंदर सांप बिच्छू निकल रहा है। इसके लिए आप अपने कैमरा से देख लिया जाए, उसमें सांप के कछुए नजर आएंगे आपको। यहाँ का एक भी काम नहीं, न इसमें जितना काम हुआ है न इसमें खिड़की है, न एक गेट लगा हुआ है। और कब से सब उस कागज के तरीके से कागज पे ही स्कूल तैयार हो गया है। सब अपना जो पैसा जिस तरह से निकाला है, हम लोगों का यही इच्छा है कि आए
और उचित जांच किया जाए। अगर ये जांच सही तरीके से नहीं होगा, हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा, सुनवाई नहीं होगा, तो धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर रोड जाम करना पड़ा तो रोड जाम करेंगे। इसके लिए हम सब तैयार हैं। सचिव अध्यक्ष के मनमानी से हुआ है। अध्यक्ष यहाँ जो वर्तमान में है सचिव श्याम यादव, वो पहले से उसके अध्यक्षता में काम हुआ है और अभी तक उसको जो मनमानी हुआ अपना कागज तरीके से कैसे वो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ उसका ये हमको जानकारी नहीं है और ना तो एक भी काम इनका पूरा हुआ है। और हम चाहते हैं कि सही तरह से आवे। इसका बच्चे इसमें पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन आप देखिए इसमें सांप बिच्छू और ईंटे के गैप में एक भी बच्चों कभी भी अगर तेज हवा आए, जरा सा हल्का भूकंप के झटके आए तो पूरा मकान गिर जाएगा। कहीं सही ईंटा पकड़ नहीं है, एक भी ईंटा गिरेगा। आके प्रशासन खुद आके देखे। प्रधान अध्यापक ये लोग अपना मिली भगत किए जो भी थे इससे पूर्व वाले। हम लोग कहते रहे लेकिन बोला आज होगा काम, कल होगा, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। और अध्यक्ष कौन है इतना हमको पूर्ण। मेरा परिचय हुआ नारायण पासवान, प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहनपुर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोहनपुर। आपके विद्यालय के अध्यक्ष कौन है? मेरे विद्यालय का अध्यक्ष अभी पूर्व का जो अध्यक्ष था वो सरिता देवी और उसके बाद में जो तो डॉक्टर श्याम यादव जी थे। अभी वर्तमान में जो तो ये है सचिव निर्मला देवी। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष मंडल जी हैं, नाम नहीं जानते। हाँ, वो अध्यक्ष का जो कितने साल से आप इस विद्यालय में? विद्यालय में हम लगभग प्रभार में 5 साल से हैं। तो आपको अध्यक्ष का नाम नहीं पता? अध्यक्ष पूर्व वाला जो अध्यक्ष है उनका जो है नाम पता है। कितने दिन पूर्व की बात करते हैं? 5 साल पहले की बात करते हैं। वर्तमान में कौन? वर्तमान में मंडल जी हैं, उमेश मंडल है। उमेश मंडल। कितने वार्डों में पड़ता है विद्यालय? 11 नंबर वार्ड। 11 में पड़ता है। एक विधायक ग्रामीणों का है कि भवन का मामला आ रहा है कि भवन को आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। बहुत सारी शिकायत है भवन में। जी। क्या मामला है वो जो अनियमित भवन है? जी, क्या है मामला उसमें? ये भवन पूर्व में जो है तो निर्माण किया गया पूर्व प्रधानाध्यापक के द्वारा। उसके साथ में पूर्व में जो सचिव अध्यक्ष थे उनके कमेटी के द्वारा निर्माण कराया गया। उनका प्रभार जो है तो हमको अभी तक नहीं मिला है। इस संबंध में हम कितनी बार विभाग को भी जानकारी दे चुके हैं। बैठक भी होती है, मासिक गोष्ठी भी होती है, तो उसमें भी हम कभी चर्चा करते हैं। डे न्यूज के लिए संजय राउत की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय स्थित मेघदूत सभागार में प्रखंड पंचायत समिति की बैठक हुई। इस दौरान राशन केरोसिन वितरण में धांधली, कोरोना राहत और बाढ़ आपदा का जीआर राशि नहीं मिलने समेत अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित मेघदूतम सभागार में प्रखंड प्रमुख सोनी देवी की अध्यक्षता में प्रखंड पंचायत समिति की सामान्य बैठक हुई, जिसमें राशन केरोसिन वितरण में धांधली, कोरोना राहत और बाढ़ आपदा का जीआर राशि नहीं पहुंचने, बिजली विभाग के अधिकारियों की गैर मौजूदगी, 7 निश्चय योजना में धांधली, पेंशन, मनरेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान मुखिया महासंघ के जिलाध्यक्ष कृपानंद झा आजाद और बसैठ पंचायत समिति सदस्य संतोष कुमार चौधरी ने बसैठ को प्रखंड बनाए जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे मौजूद सदस्यों के द्वारा पारित कर सरकार के पास भेजे जाने पर सहमति बनी। वहीं सदन में मौजूद मनपौर पंचायत समिति सदस्य अनिल कुमार झा ने पंचायत समिति की किसी भी बैठक में बिजली विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति नहीं होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में आहूत हुई किसी भी बैठक में बिजली विभाग के कोई भी अधिकारी न तो मौजूद रहते हैं और न ही किसी तरह की समस्या होने पर फोन किए जाने पर कोई रिस्पॉन्स लेते हैं। परौल पंचायत के पंचायत समिति सदस्य अशोक कुमार राम ने कहा कि अगलगी की घटना में कई मवेशी की मौत हो गई। घटना के 2 साल हो गए लेकिन अब तक मुआवजा नहीं मिला। पूछने पर अधिकारी और कर्मी जवाब आपदा कोष में राशि नहीं होने का हवाला देकर टालते रहे हैं। तो क्या इस 2 साल से आपदा राहत कोष में राशि नहीं आई? कुछ सदस्यों ने कोरोना महामारी की राहत राशि अब तक हजारों लोगों के खाते में नहीं आने का मुद्दा उठाया, तो कुछ ने बाढ़ आपदा के महीनों गुजर जाने के बाद भी जीआर की राशि अब तक नहीं मिलने पर क्षोभ व्यक्त किया।
सदस्यों ने शांत निश्चय योजना में व्याप्त धांधली का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि कई जगहों पर गड़बड़ी होने की स्थिति में प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को सूचना देने के बावजूद जांच और कार्रवाई के बजाय गुपचुप तरीके से उसका भुगतान कर दिया जाता है। इतना ही, कई जगहों पर नल जल योजना का पाइप बिछाने के क्रम में पीसीसी सड़कें काट कर छोड़ दिया जाता है, जिससे ग्रामीणों को भारी फजीहत झेलनी पड़ती है। सदस्यों ने सबसे अधिक ऐतराज राशन कार्ड निर्माण में धांधली पर जताया। सदस्यों ने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में बिना कोई मानक का निर्धारण किए राशन कार्ड जारी किया गया। जीविका कर्मियों द्वारा सर्वेक्षण में 200 से 500 रुपए तक की उगाही की गई, जिसमें अधिकांश कार्डों में महज 1 या 2 सदस्यों का नाम जोड़कर खानापूरी की गई, जिसके कारण परिवार के अन्य सदस्यों को राशन नहीं मिला। जो भी राशन कार्ड बनाए गए उसमें बड़ी संख्या में गरीब वंचित रह गए और अवैध उगाही कर कर्मियों ने संपन्न लोगों के नाम से राशन कार्ड जारी कर दिया। अब भी बड़ी संख्या में गरीब राशन कार्ड से वंचित हैं, जिसे बनवाए जाने और डीलरों पर नकेल कसे जाने की जरूरत है। बैठक में मनरेगा, शिक्षा, खाद्य कालाबाजारी, बीज वितरण में धांधली, स्वास्थ्य और पेंशन योजना के लंबित राशियों के भुगतान सहित अन्य कई मुद्दे भी उठाए गए। बीडीओ मनोज कुमार ने सदन में उठाए गए सभी समस्याओं का समाधान शीघ्र किए जाने का सदस्यों को आश्वासन दिया। अंत में अध्यक्षता सह प्रमुख के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक समापन की घोषणा की गई। बीडीओ मनोज कुमार, सीओ पल्लवी कुमारी गुप्ता, बीपीआरओ गौतम आनंद, बीईओ अरविंद कुमार, बीएओ विजय गुप्ता, बीसीओ संजीत कुमार, एमओ इंद्रजीत कुमार, मुखिया कृपानंद झा आजाद, लाल नारायण सिंह, अजय कुमार झा, मोहम्मद आलम, पंचायत समिति सदस्य आनंद, संतोष, अनिल, आशीष, अशोक, संजय, पूजा, रेणु, प्रखंड लिपिक कैलाश झा सहित अन्य लोग बैठक में उपस्थित रहे। लेकिन जो योजनाएं बनाई गई जाएगी और आप उसको पूरा गहन से अध्ययन कीजिएगा तो देखिएगा कि योजनाएं मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 13वीं वित्त आयोग था, उसमें आप लोग जानते थे कि पंचायत को पैसा। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी हो रहेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं।
कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। संगम बॉम्बे फैशन, शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला शाखा मधुबनी के सामान्य परिषद की एक बैठक हुई है और इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो आगामी 5 सितंबर को प्रतिरोध रैली निकाली जाएगी और उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को इस रैली में शामिल होने का आह्वान भी किया है। शनिवार को बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला शाखा मधुबनी के सामान्य परिषद की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता विनोद कुमार झा ने की। बैठक में जिला मंत्री प्रीति नारायण दास ने बताया कि सिविल सर्जन मधुबनी द्वारा गुंडागर्दी, सरकारी राशि के गबनकर्ता व आशा कार्यकर्ता के प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं करने वाले पदाधिकारी को संरक्षण देने, कर्मचारी को बेवजह तंग करने व उसके ऊपर झूठे आरोपों के आधार पर बिना जांच के दंडात्मक कार्रवाई करने को लेकर उनसे हुई शिष्टमंडलीय वार्ता में जो आश्वासन उनके द्वारा दिए गया उनको पूरा नहीं करने तथा बिहार सरकार द्वारा स्वास्थ्य कर्मचारी एवं अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वेतन, प्रोत्साहन व राशि का भुगतान नहीं करने, पटना के सिविल सर्जन द्वारा फर्जी आरोप के आधार पर दंडात्मक कार्रवाई करने सहित अन्य कारणों के चलते राज्य सामान्य परिषद के निर्णयानुसार 5 सितंबर को दिन के 12 बजे मधुबनी के नगर भवन के सामने से प्रतिरोध रैली निकाली जाएगी जो सिविल सर्जन मधुबनी के कार्यालय तक जाएगी। सभा को प्रमोद यादव, मीना प्रभात, अनमोल मिश्र, सुशील कुमार यादव, अरुण कुमार मंडल, बलराम झा, नागेंद्र गौर, शकुंतला कुमारी, अरविंद चौधरी, किशोर प्रसाद यादव, आशा कार्यकर्ता के जिला मंत्री व जिलाध्यक्ष रेखा मिश्रा और गीता देवी ने सभा को संबोधित किया। संघ के द्वारा सभी स्वास्थ्य कर्मचारी एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया गया है कि समय से आकर इस रैली को सफल बनाएं। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के राज्य सामान्य परिषद के निर्णय के आलोक में, जिसमें कि कर्मचारियों के सिर्फ 2211, 2210 में वेतन की कमी, कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहे हमारे कर्मियों को वेतन का भुगतान नहीं होने, जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि उन्हें वेतन का भुगतान ससमय करना है, इसका अनुपालन नहीं होने, आशा कार्यकर्ता, ममता कुरियर इत्यादि जितने स्वास्थ्य कार्यकर्ता आउटसोर्सिंग से जो जुड़े हुए हैं
स्कीम वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं। इन लोगों को ससमय इनके द्वारा किए गए कार्य के एवज में मिलने वाले प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं होने के कारण दिनांक 29/8/2020 को सिविल सर्जन के समक्ष प्रदर्शन के माध्यम से प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग एवं प्रधान सचिव वित्त विभाग को संलेख भेजा गया था। तत्पश्चात बिहार चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला शाखा मधुबनी के द्वारा एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उस निर्णय के तहत कि वेतन का भुगतान नहीं होने, प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं होने, पटना सिविल सर्जन के द्वारा फर्जी ढंग से नेतृत्वकर्ता साथियों, महामंत्री, पटना प्रमंडल के प्रमंडलीय मंत्री इत्यादियों पर कार्रवाई करने, इस सब को लेकर इस पर चर्चा की गई और उसके बाद निर्णय लिया गया कि दिनांक 5 सितंबर 2020 को दिन के 12 बजे नगर भवन के सामने से एक प्रतिरोध रैली निकाला जाएगा, जो सिविल सर्जन के कार्यालय कक्ष के समक्ष पहुंचेगा और अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराएगा। साथ ही सिविल सर्जन मधुबनी के द्वारा जो स्थानीय स्तर पर जिला में कर्मचारियों पर जो दमनात्मक कार्रवाई किए जा रहे हैं, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को सिविल सर्जन द्वारा जो गैर कानूनी ढंग से जो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों के द्वारा काम किए जा रहे हैं, उनको संरक्षण देने इत्यादि का मामला उनके समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने 29 अगस्त 2020 को आश्वासन दिया था कि जितने समस्याएं हैं उनका निदान कर दिया जाएगा, लेकिन उनके द्वारा एक भी समस्याओं का निदान नहीं किया गया। एकाध समस्या जो बहुत पूर्व से आ रही थी, उसका भी पूर्णतया निपटारा नहीं हुआ है। ऐसी परिस्थिति में राज्य सामान्य परिषद के फैसले के तहत पूरे बिहार में दिनांक 5 सितंबर 2020 को प्रतिवाद रैली के माध्यम से संलेख भी भेजा जाएगा तथा स्थानीय स्तर पर उत्पन्न समस्याओं से सिविल सर्जन को रूबरू भी कराया जाएगा। प्रीति नारायण दास, जिला मंत्री, बिहार चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य कर्मचारी संघ, जिला शाखा मधुबनी। निर्णय लिए गए। डेन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। ढेका प्रखंड में भाकपा माले से जुड़े ग्रामीण मजदूर संघ के सदस्यों ने मानव श्रृंखला निकाली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बीडीओ को प्रवासी लोगों को सुविधा मुहैया कराने को लेकर ज्ञापन सौंपा है। भाकपा माले पार्टी से जुड़े खेतीहर ग्रामीण मजदूर संघ के सदस्यों ने प्रवासी लोगों की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर ढेका में मानव श्रृंखला निकाली। खेमग्रास ने किसान महासभा के जिलाध्यक्ष प्रेम कुमार झा व माले नेता अनिल सिंह के नेतृत्व में बीडीओ को मांग पत्र का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रवासी मजदूरों को 10,000 रुपए, रोजगार, राशन कार्ड, आवास सहित बच्चों को पढ़ने की सुविधा देने की मांग का जिक्र किया है। मानव श्रृंखला में दर्जनों ने सरकार के विरोध में नारेबाजी की। प्रखंड में विस्तार पूर्वक अहाँ के पहलू अहाँ के प्रवासी सम्मेलन के सवाल पर अहाँ के आंदोलन भेल है। 40 लाख प्रवासी मजदूर अहाँ के पूरे देश से अहाँ के आयल। आई स्थिति है जे प्रवासी मजदूर संगे इस सरकार मजाक कर रहा है।
मजाक कोन रूप में तो आइयो अहाँ सबके हमरा कार्यालय में आइए, कार्यालय में देखो में आयल है जे मुखिया लिख दै छै जे इसको अनाज दिया जाए, लेकिन डीलर ओकरा अमान्य कऽ दै छै, कहै छै आप वीडियो से लिखा कलम। अखनो जे प्रवासी मजदूर के जे आनल गेल, 1 महीना सिर्फ मनरेगा में अहाँ के काज देल गेल, ओहि के अलावा ओहो संपूर्ण प्रवासी मजदूर के नहीं देल गेल, ओ किछ मजदूर के ओ समय अहाँ के देल गेल। एहि तमाम सवाल के लऽ अहाँ के भाकपा माले अहाँ के हर प्रखंड पर प्रवासी मजदूर के सवाल पर अहाँ के मांग केलक है जे हर प्रवासी मजदूर के 10,000 रुपया महीना भेटक चाही। हर प्रवासी मजदूर के 15 किलो अनाज महीना में भेटक चाही। हर प्रवासी मजदूर के जे भूमिहीन छै तकरा 5 डिसमिल जमीन मुहैया करायल जाए, ई भाकपा माले मांग करी। पूरे बिहार के स्तर पर जे प्रवासी मजदूर बाहर से अयला है, अगर घर नहीं छनि हुनका प्रधानमंत्री आवास के व्यवस्था कयल जाए। एहि तमाम मुद्दा के लऽ कऽ पूरा देश में, पूरे बिहार में हर ब्लॉक पर भाकपा माले के तरफ से यहाँ के आंदोलन कयल जा रहा है। आई मजदूर एक तरफ पूरा अहाँ के लॉकडाउन खत्म है, कतौ लॉकडाउन नहीं है, लेकिन रेलवे ले लॉकडाउन। मजदूर हवाई जहाज से जाइए, मजदूर 15,000 रुपया दिल्ली के 5,000 रुपया दऽ कऽ बम्बई जाए के लेल बस में अहाँ के 15,000 रुपया दऽ कऽ बस में आके जा रहा है। मजदूर के परेशान कल जा रहा है, गरीब के परेशान कल जा रहा है। तमाम सवाल पर पूरे प्रखंड में, बिहार के पूरे प्रखंड में अहाँ के ये आंदोलन भेलै और ये आंदोलन अहाँ के अखन लगातार जाबे तक प्रवासी मजदूर के अहाँ के कल्याणक बात नहीं हेतै, कल्याण नहीं हेतै, ताबे तक भाकपा माले ये आंदोलन के बढ़बैत रहत, लड़ाई जारी राखत। क्या कई कम अपन बात इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 भाकपा माले जिंदाबाद, 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 भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड में मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट हर खेत पानी योजना पर लगे ग्रहण को लेकर किसान सलाहकारों के द्वारा बैठक की गई। इस दौरान कृषि निदेशक के आदेश पर किसान सलाहकारों के मांग पत्र पर विचार करने हेतु त्रिस्तरीय कमेटी का निर्माण किया गया था, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। किसान सलाहकारों ने प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट हर खेत पानी योजना पर ग्रहण लगा हुआ है। किसान सलाहकारों के द्वारा काली पट्टी बांधकर ऐप आधारित गैर विभागीय कामों का बहिष्कार किया गया कृषि विभाग के लिए महंगा साबित होने जा रहा है। विगत 10 वर्षों से कृषि विभाग में कार्यरत किसान सलाहकार कृषि विभाग के तकनीकी, गैर तकनीकी कार्यों के अलावा ओडीएफ, निर्वाचन मजिस्ट्रेट ड्यूटी, बाढ़ राहत ड्यूटी, श्रावणी मेला ड्यूटी, कोविड-19 में हरेक स्तर की ड्यूटी, धान अधिप्राप्ति, जल जीवन हरियाली, फसल सहायता योजना, फसल क्षतिपूर्ति इत्यादि कार्यों को सफल बनाया है। फिर सरकार के द्वारा किसान सलाहकार के मांग तकनीकी कर्मी नहीं मानती है। बीते 30 जून को कृषि निदेशक के आदेश पर किसान सलाहकार के मांग पत्रों पर विचार करने हेतु त्रिस्तरीय कमेटी का निर्माण किया, जिसे 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया, लेकिन 52 दिन बीत जाने के बाद भी जांच की रिपोर्ट लागू नहीं की गई। इस बातों से क्षुब्ध होकर किसान सलाहकार ऐसा करने पर मजबूर हो गए हैं। इस विरोध प्रदर्शन में अवधेश कुमार, फिरोज आलम, सीताराम महतो, अरुण कुमार राय, सफील अख्तर, प्रभाकर झा, अरविंद कुमार सहित कई लोग उपस्थित हुए। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। किसान सलाहकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान सलाहकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान सलाहकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। अभी जो कृषि जल एप्स के कार्यक्रम के लिए जो बार बार जो कहे जा रहे हैं, जो कृषि सलाहकार के रूप में जो किसान सलाहकार चयन किए गए हैं, ये जो अभी तक बिहार सरकार के कृषि सचिव के द्वारा बार बार चिट्ठी निर्गत किए जा रहे हैं, उस चिट्ठी के अंतर्गत में लिखे जा रहे हैं जो आप जो है ना कृषि कर्मी तकनीकी नहीं है। तकनीकी नहीं रहने के बावजूद अभी जितने भी बिहार के किसान सलाहकार संघ जो हैं सारे एकजुटता होकर के जो कार्य के बहिष्कार कर रहे हैं। जब तक हम लोगों की मांग तकनीकी रूप से नहीं दिए जाएंगे तब तक हम लोग कृषि जल एप्स संबंधी कोई भी कार्यक्रम 30 तक नहीं करेंगे। दिन न्यूज के लिए नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधुबनी नगर के विनोदानंद कॉलोनी स्थित काली मंदिर परिसर में परशुराम सेवा संघ के तत्वाधान में 1 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान संघ के विस्तार व मजबूती पर चर्चा की गई। मधुबनी शहर के विनोदानंद कॉलोनी स्थित गंगासागर तालाब के नजदीक काली मंदिर परिसर में परशुराम सेवा संघ के तत्वाधान में 1 दिवसीय बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता संघ के जिला कार्यकारी अध्यक्ष विपिन कुमार झा ने किया। बैठक में संघ के उद्देश्य मधुबनी जिले में ब्राह्मण महासभा को एकजुट कर ब्राह्मण समाज के बुनियादी समस्या व अन्य समाधान चुनौती का सामना करने के लिए मजबूती एकजुट करने का आह्वान किया गया व संगठन को विस्तार करने का संकल्प लिया गया। बैठक में उपस्थित बुद्धिजीवी व मार्गदर्शन करती ज्योति रमन झा, हेमचंद्र झा, नवल किशोर झा, टेकनाथ पाठक, शिवेश झा, युवा जिला अध्यक्ष विवेक झा, अनुपम राजा, राजू झा, मनु झा, सोनू झा, सोहन झा सहित अन्य उपस्थित हुए। संस्कारित भऽ हम ब्राह्मण अपन उद्देश्य के तरफ पूर्ति करी और समस्त समाज के गरीब के पिछड़ा के सबके आगाँ जाकर हम सामाजिक स्तर पर एक बहुत पैघ संगठन के परशुराम सेवा संघ के बैनर तले हम निश्चित रूप से एक सकल समाज के निर्माण करी और ओहि में ओकर जे कमी छै, ओकरा में जे गरीबी छै, ओकरा में जे परेशानी छै, शिक्षा में, विवाह में, अन्य कार्य में सब समाज में मिलकर हम सब जाकर मिलकर जैसे से मदद करबें और यह संगठन के एक मजबूती हेबाक चाहिए। परशुराम जी के अपन कथन छनि जे अग्रतः सकलम शास्त्रम पृष्ठतः सशरम धनु मन हम सब समाज के आगाँ लऽ जाए समस्त शास्त्र वेद पुराण अनुनय विनय आहार व्यवहार समस्त रूप से हम सदाचार के पालन करते ब्राह्मणत्व के रक्षा करते ब्राह्मण के मार्गदर्शन करी। जैसे कहते हम जैसे से जय मिथिला, जय मैथिल, जय ब्राह्मण। कष्ट में ब्राह्मण समाज वो हर तरह से मारा जा रहा है, सरकारियों स्तर पर और सामाजिको स्तर पर, और सबसे बेसी ओकरे संगे ओहन सिचुएशन में आवश्यक थी जे एहन कोनो संगठन रहे जे एहि चीजसँ जुझारू रूपसँ लड़ि कऽ सरकारों के आँखि खोले आ समाजों के एक नव मैसेज दे, संवाद दे जे हम सब तैयार छी। आई हमरा सबक एज खत्म भऽ चुकल है, परंतु आजुक युवा जे वो लड़ै ले तैयार अछि और सरकार के सोचऽ पड़तनि कि हम किया नहीं एहि समाज के देखी। वोट बेर में सब अबै छथि जे हम ब्राह्मण छी हमरा वोट दिअ, और जहन वोट भऽ जाइ छनि तखन हम ब्राह्मण नहीं रहै छी ओ बड़का भऽ जाइ छथि। तऽ ओहि चीज के आब ई समाज देखतै कि वो कोनो जाति के होय, राजनीति से एकरा मतलब नहीं छै, परंतु वो ई देखतै कि कोनो वर्गक आदमी छथि, जँ ओ हमर समाज के सेवा करै छथि, हमर वर्ग के रक्षा करै छथि तऽ हम हुनकर संग छियनि और हुनकर हम संग देबनि। एहि सब हम एहि संगठन के शुभकामना दै छियै और आशीर्वाद दै छियै। आज बहुत प्रसन्नता हमरा सफल रहल जे परशुराम सेवा संघ के माध्यम से ब्राह्मण के जे उत्थान के लिए अहाँ सब जे एहिठाम विचार केलहुँ हैं आ रजिस्ट्रेशन मुताबिक ओ व्यवहार कुशल और नियमानुकूल के ढंग से
जितना सरकारी अध्यक्ष संस्था चला रहा है आज मीटिंग चलेगा तो हम आज बहुत प्रसन्न थी और हमारा मधुबनी जिला में 21टा प्रखंड 5टा जैसे अनुमंडल आज हम सबसे आग्रह करब सब निर्णय लेलू 11 आदमी मिलकर 5टा मोटरसाइकिल प्रत्येक प्रखंड में कमिटी है अब वो कमिटी से जिला की मदद करते और जिला मार्गदर्शक जैसे सब प्रखंड सब अनुमंडल सब करते आज हमारा सबके बीच में आज बहुत तरह का आपदा स्पंज आई रहा है ब्रह्म के देखा वाला क्यों है कई लड़का चाहिए क्या एहन संस्था रहते एहन मजबूत रहते में हमारा सब निश्चित रूप से आई गरीब पूर्वाक्रमण हो जाए शुरुआत होते आई 10 आदमी 20 आदमी मिलकर देते हम आयोजन तो अपना मनोबल बढ़ते और झुका आदमी को 6 से 20 से देना एक कानून से कोई बहुत बुरा। ब्यूरो रिपोर्ट डेन न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी हो रहेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रविवार को आए 45 नए कोरोना संक्रमित के साथ जिले में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा हुआ 4321। खुटौना के राजपुर गांव में मुहर्रम को लेकर निकाले गए ताजिया जुलूस को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट, 1 दर्जन से अधिक घायल। नगर परिषद बोर्ड की बैठक में छाया रहा कई मुद्दा, वार्ड पार्षदों के बीच हुई काफी बहसा-बहसी। मधेपुर के लक्ष्मीपुर चौक पर एसबीआई सेवा केंद्र का ताला तोड़कर चोरों ने उड़ाए 30,000 नगद व सीसीटीवी कैमरा। बेनीपट्टी मुख्यालय स्थित जनता हार्डवेयर दुकान में अज्ञात चोरों ने की लाखों की चोरी। हरलाखी के मोहनपुर परिसर में वर्षों से अर्धनिर्मित प्राथमिक विद्यालय को लेकर ग्रामीणों ने किया रोषपूर्ण प्रदर्शन। बेनीपट्टी स्थित मेघदूतम सभागार में प्रखंड पंचायत समिति की हुई बैठक। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला शाखा मधुबनी के सामान्य परिषद की हुई बैठक। 5 सितंबर को निकाली जाएगी प्रतिरोध रैली।
रेखा में भाकपा माले से जुड़े ग्रामीण मजदूर संघ के सदस्यों ने बनाई मानव श्रृंखला। वीडियो को प्रवासी लोगों को सुविधा मुहैया कराने के लिए दिया आवेदन। मधुपुर में मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट हर खेत पानी योजना पर लगा ग्रहण। मधुबनी शहर स्थित काली मंदिर परिसर में परशुराम सेवा संघ के तत्वाधान में हुई 1 दिवसीय बैठक। बिस्फी में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ मुहर्रम पर्व। एसडीएम, एसडीपीओ समेत अन्य पदाधिकारियों ने किया विभिन्न क्षेत्रों का दौरा। मधुबनी न्यायालय के मैट्रिमोनियल व क्राइम अधिवक्ता विनय कुमार झा ने सुशांत सिंह मर्डर केस में की इंसाफ की मांग, किया प्रेस वार्ता। हरलाखी प्रखंड में जन कल्याण युवा मंच के तत्वाधान में निकाली गई 4 दिवसीय इंद्र पूजा को लेकर कलश यात्रा। और मधुबनी शहर में रविवार से शुरू हुआ इंद्र पूजा, नहीं निकाली गई कलश यात्रा। कोरोना महामारी को लेकर निभाया जा रहा सोशल डिस्टेंस। बिस्फी प्रखंड में शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम पर्व संपन्न हुआ। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी चौकस रहे। एसडीएम, एसडीपीओ समेत अन्य पदाधिकारी प्रखंड के विभिन्न जगहों पर दौरा करते दिखे। मुहर्रम पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था को लेकर एसडीएम अशोक कुमार मंडल व एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह, बीडीओ अहमद अब्दाली, सीओ प्रभात कुमार, बीएसओ मुकेश कुमार, बिस्फी थानाध्यक्ष उमेश कुमार पासवान, पताना ओपी अध्यक्ष विजय पासवान, औसी ओपी अध्यक्ष कुणाल कुमार ने बिस्फी प्रखंड के नूरचक, खैरी बांका, ओसी 0 माइल, बैंगरा, जगबन, बरदाहा, नरसाम, परसौनी सहित अन्य जगहों का दौरा किया। एसडीएम अशोक कुमार मंडल व एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मुहर्रम पर्व सौहार्दपूर्ण वातावरण में शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। विशेषकर कोविड-19 संक्रमण से उत्पन्न स्थिति को लेकर ताजिया, जुलूस व भीड़-भाड़ पर पूर्ण प्रतिबंध होने के कारण भीड़-भाड़ नहीं देखा गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने असामाजिक तत्वों व आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर कड़ी नजर बनाए हुए थी। मौके पर एसआई माया शंकर सिंह, सुरेंद्र यादव, नूर आलम खान, कमलेश राय, सुरेश चौधरी, उमेश पांडे, अशरफ अली, श्रीकांत कुमार, अजय प्रसाद, बिजली हासदा सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। डेन न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी न्यायालय के मैट्रिमोनियल एवं क्राइम अधिवक्ता विनय कुमार झा ने सुशांत सिंह मर्डर केस में इंसाफ की मांग की है। वहीं रिया चक्रवर्ती के पक्ष में उन्होंने कहा है कि जब तक रिया पर लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हो जाते तब तक उसे अपराधी, दोषी, खूनी, ड्रगिस्ट व डायन कहना सरासर गलत है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि अगर रिया दोषी होती तो हर जांच का सामना करने के बजाय मुंबई छोड़कर भाग गई होती, बल्कि रिया हर एक जांच का पुरजोर तरीके से पुलिस का सहयोग कर रही है। उनका तो यह भी कहना है कि अगर इस बार डिप्रेशन में आकर रिया ने सुसाइड कर लिया तो फिर इसका जिम्मेवार कौन होगा। रिया चक्रवर्ती को आप कैसे न्याय दिला पाएंगे? देखिए, आपका जो सवाल है कैसे न्याय दिला पाऊंगा, मुझे जैसे लगा कि यहाँ रिया के साथ गलत हो रहा है। रिया ने मुझे हायर नहीं किया है, मेरे पास एफआईआर की कॉपी नहीं है, मेरे पास किसी गवाह का स्टेटमेंट नहीं है। जितना मैंने मीडिया में देखा, प्रिंट मीडिया में देखा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखा, उस आधार पे बातें कर रहा हूँ। अब रह गई रिया चक्रवर्ती को न्याय दिलाने की बात, वो तो उनका वकील साहब ही दिला पाएंगे, जिनको वो हायर करेंगे। आप यदि उनके वकील होते तो क्या होता? अगर मैं उनका वकील होता हाँ, तो उनको गुनाहगार साबित करने के लिए अभी तक कुछ भी नहीं आया है जज एजेंसी के पास। कुछ भी, चाहे सीबीआई हो या मुंबई पुलिस हो, कोई भी हो, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ अभी कुछ भी केस नहीं, कुछ भी जांच या साक्ष्य, कोई भी सबूत, कोई भी गवाह नहीं आया है जिसने किसी देखा हो कि हैंगिंग कर रही थी, चाय में या दूध में ड्रग्स मिला रही थी। किसी ने भी तो नहीं देखा है। मुझे ड्रग्स का जो आदि बनाया गया, ड्रग्स जो ले रहे थे, उससे रिया चक्रवर्ती की देन है। हम कैसे मान लें कि वो ड्रग्स ले रहे थे? मैं तो कहता हूँ सुशांत सिंह ड्रग्स ले ही नहीं रहे थे। रिया चक्रवर्ती की सुशांत सिंह वाज ए वेरी गुड पर्सन। वह एक बहुत ही अच्छे आदमी थे जो ड्रग्स नहीं लेते थे।
एक बिहारी से बिहारी का दुश्मनी हो जाएगा। आप ये जानते नहीं हैं कि एक बिहार के वकील आप भी हैं और एक बिहार के सुशांत सिंह राजपूत हैं। आप जो रिया चक्रवर्ती के पक्ष में आप बयान दे रहे हैं और ये बयानबाजी कर रहे हैं, उससे क्या लगता है कि बिहार में भड़काऊ भाषण नहीं हो जाएगा आपके खिलाफ? देखिए, यही तो हम लोगों को खा लिया आज तक। आज से हम 74 साल पहले आजाद हुए। गुलामी की जंजीरों में भी जकरा तो यही क्षेत्रवाद ही तो हमें आज तक बर्बाद करके आया है। आज सुशांत सिंह की मौत भी हुई क्षेत्रवाद के कारण ही, कि मराठी विंग्स में जाके वो आगे बढ़ना शुरू किए। इन क्षेत्रवाद को मैं खत्म करना चाहता हूँ। मैं सुशांत सिंह के खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी जस्टिस चाहता हूँ। किसने मारा सुशांत को, क्या हुआ सुशांत के साथ? लेकिन अगर हमारे बिहार के लोग, बिहार के भाइयों ये समझते हैं कि ऐसा बयान दे के मैं एक बिहारी होने के नाते बिहारी के खिलाफ हूँ, तो ये गलत है। इसको दूसरे तरीके से सोचें। हम न्याय की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ बिहार महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ। हम सब भारत के लोग हैं। रिया चक्रवर्ती एक हत्यारा, खूनी, मर्डर, सारे चीज बोले जाते हैं इनके बारे में, आप उनका साथ दे रहे हैं। चाह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं आप जानकारी दीजिए। देखिए, हमने आज मानव अधिकार आयोग को और दिल्ली महिला आयोग को रिया चक्रवर्ती के प्रोटेक्शन में एक पिटीशन दिया है। अब सारे मामले पर मेरा ये कहना है कि अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं, कोई ठोस गवाह नहीं, फिर भी रिया को इतना अपमान क्यों किया जा रहा है? इस मुद्दे पे अगर देखिए तो अंकिता लोखंडे पर क्यों नहीं सवाल हो रहा है? उन 4 लोगों पर क्यों नहीं हो रहा है जिन्होंने लाश उतारा? आखिर उन 4 लोगों की गवाही के बाद ही रिया चक्रवर्ती पर शक किया जाना चाहिए। तो ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि मीडिया पर्सन के द्वारा, कुछ व्यक्ति विशेषों के द्वारा रिया को कातिल लड़की, डायन वगैरह वगैरह कहा जाना, अपमानजनक शब्द कहा जाना, ये कहाँ का न्याय है? क्या हमें सीबीआई पर भरोसा नहीं? हमारे देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी है, क्या हमें कोर्ट पर भरोसा नहीं? जब बात कोर्ट के अंदर में है, सीबीआई के अंदर में है, तब हमें कुछ सब्र करना चाहिए। वो सब्र हम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में हम सीबीआई पर, अपने देश के न्यायालय पर अविश्वास ला रहे हैं, ऐसे शब्द अपमानजनक बोल के। आज हमारे भारतीय संविधान में किसी को डायन कह देना, डायन एक्ट के तहत उसके ऊपर जो मुकदमा हो जाता है, 10 साल तक की सजा है। आज मीडिया वाले इस विकासशील देश डिजिटल इंडिया में खुल के रिया चक्रवर्ती को डायन कर रहे हैं, जादू टोने की बात कर रहे हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं सही है। आज रिया चक्रवर्ती को डायन कहा जाना, कातिल लड़की कहा जाना, आज उसके घर में एक हिसाब से नजर बंद कर दिया है मीडिया वालों ने। तो क्या ये मानव अधिकार की बात है? सपोज करिए कल अगर रिया चक्रवर्ती कोर्ट से बाइज्जत बरी हो जाती है, तो क्या हम ये जिल्लत उसे वापस कर पाएंगे? अगर आज इन मानसिक प्रताड़नाओं को झेलते हुए रिया चक्रवर्ती भी सुशांत सिंह राजपूत जैसी सुसाइड कर लेती है, तो हु विल बी नेम्ड एक्यूज्ड इन एफआईआर ऑफ सुसाइड ऑफ रिया चक्रवर्ती? कौन होगा उसका नेम्ड एक्यूज्ड? इन्हीं सब बातों पर गौर करके मैंने खुद संज्ञान लिया है। ऐसा भी नहीं है कि रिया चक्रवर्ती ने मुझे हायर किया है, मैंने खुद संज्ञान लेकर के एचआरसी को और एनसीडब्ल्यू को पिटीशन दिया है उसके प्रोटेक्शन के। सवाल है कि अंकिता लोखंडे भी उनकी एक्स गर्लफ्रेंड रही है सुशांत सिंह की। सवाल का घेरा उनकी तरफ क्यों नहीं? रिया चक्रवर्ती के साथ तो बढ़िया अच्छे रिश्ते में थे वो। अंकिता लोखंडे उनसे ब्रेकअप की हुई थी, उन्हीं के दोस्त के साथ लिव इन रिलेशन में रहती है, उनके ऊपर सवाल क्यों नहीं? क्या किसी का दोस्त बन जाना ये क्या गुनाह है? ऐसे में रिया ने जो सुशांत सिंह राजपूत का जो मेंटली प्रेशर था, ऐसा कुछ भी था, मुझे लगता है ऐसे में रिया ने सुशांत सिंह राजपूत को सपोर्ट किया होगा, ना कि उसके जान के लिए कुछ भी गलत किया होगा। अर्णब गोस्वामी जी बता रहे हैं कि सच्चाई को सामने लाकर और इस चीज को जो उजागर करूंगा, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाऊंगा। एक चैनल के माध्यम से वो बार बार बोलते हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं उसके बारे में बताइए। अर्णब गोस्वामी जी क्या सीबीआई के मेंबर हैं? अर्णब गोस्वामी क्या मुंबई पुलिस में है? अर्णब गोस्वामी है क्या? उन्हें सिर्फ चिल्लाना आता है, चिल्लाने के अलावा उनको और कुछ नहीं आता है। कभी मैं अर्णब गोस्वामी जी से पूछना चाहता हूं कि एथिक्स ऑफ मीडिया आप जानते हैं? सिर्फ लोगों को चुप चुप कर देना ही, बच्चों जैसे अपनी बात कह दिए, दूसरे की बात सुने नहीं, ये क्या पत्रकारिता हुई? हम खुद भी जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन किए हुए हैं, हमें भी पता है कि पत्रकारिता का क्या एक दायरा होता है। पत्रकारिता का मतलब होता है
देश और जनता के बीच की एक कड़ी, एक आंच। लेकिन आज की जनता बदल चुकी है। आप अगर चाहेंगे कि जनता को जागते हुए कोई सपना दिखा दे, जनता नहीं देखेगी। अर्नब गोस्वामी है क्या? सिर्फ उन्हें चिल्लाना आता है और कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ चिल्ला लेते हैं। और क्या है वो? मेरे साथ डिबेट करें, हम बताएंगे कि वो कितने पानी में है। क्या है वो? रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की मांग करवा रहे हैं। ये किस ग्राउंड पर कर रहे हैं वो? क्यों करेंगे? क्या ऐसा एविडेंस आ गया? किसी ने देखा रिया चक्रवर्ती ने खून किया? किसी ने ड्रग्स मिलाते हुए देखा? जबकि एक सप्ताह घटना से, एक सप्ताह पहले से वो घटना स्थल पर नहीं थी। ऐसे में भी वो इस कत्ल से या इस घटना से दूर है। कैसे हो जाए रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी? अर्नब गोस्वामी को ये समझना चाहिए कि ये जांच देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई के पास है, और सीबीआई ऐसी घटिया हरकत नहीं करती है कि बिना साक्ष्य के, बिना सबूत के किसी को गिरफ्तार कर ले। तो अर्नब गोस्वामी का ये सपना है, महज कुछ नहीं। वो अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने चैनल को रेट देने के लिए ऐसा चिल्ला रहे हैं। बस मैं क्या कहूँ, चिल्ला रहे हैं, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं, जिनकी हकीकत सारी दुनिया देखेगी। और अगर अर्नब गोस्वामी जी के पास कोई मटेरियल है तो वो मुझसे डिबेट करें, हम उनको बताएंगे कि सिर्फ वो भी फैक्ट मुंबई पुलिस के पास, बिहार पुलिस के पास या सीबीआई के पास आया है। इन फैक्टों को देखते हुए, इन साक्ष्यों को देखते हुए मुझे तो नहीं लगता है कि किसी भी एंगल से कोर्ट में जाके रिया गुनहगार साबित होगी। इतने ग्राउंड पे वो, मुझे लग रहा है, जितना मेरा अनुभव है, कोर्ट से वो बाइज्जत बरी होके लौटेगी। आप कैसे ये सिद्ध करना चाहते हैं कि बाइज्जत लौट जाएगी? क्या उनसे आपसे बात होती है? आपके सगे संबंधित में है कुछ, आपको पता चल रहा है जानकारी? ऐसा कुछ नहीं है। ये जितना मैं कर रहा हूँ एज ए एडवोकेट, एज ए इंडियन सिटीजन, खुद कॉग्निजेंस ले रहा हूँ। क्योंकि हमारे देश में, हमारा भारत पहचाना जाता है नारियों के सम्मान से। यहाँ पर नारी क्या, यहाँ नदी की भी पूजा होती है, यहाँ मिट्टी की भी पूजा होती है, यहाँ पेड़ पौधे का भी पूजा होता है। वहाँ पर एक महिला जो जांच में पूरा सपोर्ट कर रही है, उसके खिलाफ सारा देश लगा हुआ है। ये कहाँ की मर्दानगी है? एक महिला के पीछे हम सारा देश लग के अपने आप को मर्द नहीं कर सकते, अपने आप को एक अच्छा, एक अनुशासित नागरिक नहीं कर सकते। ये एक अच्छी बात की परिभाषा नहीं है। अब रह गई बात रिया की, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर हुआ, सिर्फ क्षेत्रवाद राजनीति के तहत हुआ है। मुंबई में मराठी लोगों को ये बात कहीं से रास नहीं आया कि एक बिहारी आकर के यहाँ पर अपना पैर जमा ले, हम लोगों को पीछे छोड़ दे। और सुशांत सिंह मर्डर के पीछे बहुत बड़े बड़े हस्तियों का हाथ है, जिसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट पूरा का पूरा सपोर्ट कर दे। रिया को भी फैक्ट डे न्यूज के लिए सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड में जन कल्याण युवा मंच के तत्वाधान में 4 दिवसीय इंद्र पूजा का शुभारंभ हुआ। इस दौरान कन्याओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। हरलाखी प्रखंड अंतर्गत पिपरौन गांव में जन कल्याण युवा मंच के तत्वाधान में रविवार से 4 दिवसीय इंद्र पूजा का शुभारंभ हुआ। इसी क्रम में सोमवार को कमेटी अध्यक्ष दिलीप कुमार के नेतृत्व में 108 कन्याओं के द्वारा गाजे बाजे के साथ भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान कन्याओं ने इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित जमुनी नदी से पवित्र जल भरकर पूजा स्थल पहुंची, जहां पहले से मौजूद आचार्यों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सभी कलश को स्थापित कराया और विधिवत पूजा अर्चना की गई। पूजा प्रारंभ होते ही पूरे गांव का वातावरण भक्तिमय हो गया है और जयदेव की घोष से आसपास का वातावरण गुंजयमान हो गया है। डे न्यूज के लिए संजय राउत की रिपोर्ट। रविवार से मधुबनी शहर में इंद्र पूजा का शुभारंभ हुआ है। इस बार कोरोना महामारी से सुरक्षा के मद्देनजर इस बात का विशेष ख्याल रखा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन हो। कलश शोभा यात्रा भी नहीं निकाली गई है, मेला का आयोजन भी नहीं किया गया है। कुल मिलाकर आयोजन इस बार फीका है। वहीं दर्शन करने आए श्रद्धालुओं से लेकर पुजारी तक भगवान इंद्र से कोरोना महामारी को समाप्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं। इस वर्ष भगवान इंद्र की पूजा अर्चना कोरोना से छुटकारा पाने की प्रार्थना से शुरू हुई। वर्षों से चली आ रही परंपरा के मद्देनजर इस वर्ष 30 अगस्त से मधुबनी शहर के गंगासागर काली मंदिर परिसर में स्थित इंद्र पूजनोत्सव का आयोजन फीका देखा गया। यहाँ इंद्र पूजा भवन में भगवान इंद्र, इंद्राणी सहित अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा बनाई गई है।
कोरोना गाइडलाइंस के अनुरूप इस वर्ष पूजा के मौके पर मेला का आयोजन नहीं हो रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, मीना बाजार और खेल तमाशा का आयोजन भी नहीं हो रहा है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में तत्कालीन दरभंगा महाराज द्वारा इंद्र पूजा की शुरुआत दरभंगा राज परिसर में की गई थी। बाद के वर्षों में इंद्र पूजा आयोजन का विस्तार मधुबनी में हुआ। जिला मुख्यालय स्थित सूरी स्कूल मैदान में 6 दशक पूर्व इंद्र पूजा अनुष्ठान प्रारंभ किया गया। वहीं 2.5 दशक से शहर के गंगासागर तालाब परिसर स्थित महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह इंद्र पूजा समिति के तत्वाधान में इंद्र पूजनोत्सव अनुष्ठान किया जा रहा है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंद्र पूजा का आयोजन धीरे धीरे बढ़ता चला गया। महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह इंद्र पूजा समिति के पूजा व्यवस्थापक ने बताया कि पूजा भवन में साउंड सिस्टम कम लगाए गए हैं, बड़े बड़े तोरण द्वार और लाइट की व्यवस्था कम रखी गई है। इस वर्ष कलश शोभा यात्रा नहीं निकाली गई। इस वर्ष भगवान इंद्र के दर्शन को आने वाले भक्तों के चेहरे पर मास्क अनिवार्य किया गया है। भक्तों के बीच शारीरिक दूरी बहाल रखने के लिए कई उपाय किए गए हैं। पूजा पंडाल का प्रतिदिन सैनिटाइज करवाया जा रहा है। इन व्यवस्थाओं पर पूजा समिति के कार्यकर्ताओं की पूरी नजर रहती है। कोरोना से बचाव के लिए प्रशासन के गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। इधर सूरी स्कूल इंद्र पूजा समिति के व्यवस्थापक ने बताया कि इस वर्ष सिर्फ पूजा अर्चना होगी, अन्य कोई भी आयोजन नहीं किया जा रहा है। पूजा पंडालों में भी इस बार कोरोना का असर देखा जा रहा है। दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कम देखी जा रही है। डेन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और कोरोना महामारी से बच के रहिए। मधुबनी की हर छोटी बड़ी चीजों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।